बच्चों, आज हम डिफरेंट इंटीग्रल से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.9 लेकर के आए हैं। लास्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 7.9 का कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 1 फ्रॉम 0 to 3, यानी लोअर लिमिट 2 to 3, लोअर लिमिट हुआ 2 और अपर लिमिट हुआ 3। अब जैसे इस टाइप का इंटीग्रल का सॉल्यूशन हम लोग पिछले इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बताए थे और बना रहे थे। ये इस फॉर्मेट में है। 1 को अपना सुविधा के मुताबिक जितना पावर डालते हैं डाल सकते हैं। अब ये डालने पर हमारा ये फॉर्मेट आ जाता है dx/x² - a², इसका इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला है, स्पेशल फार्मूला भी कह सकते हैं इसको, या स्पेशल इंटीग्रल भी कह सकते हैं। 1/2a log of x - a by x plus a plus c इसीलिए कि इंडिफिनिट इंटीग्रल है। और जैसे कि जानते हैं डिफरेंट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं होता है। तो इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पर x के जगह पर x ही है और a के जगह पर 1 है। तो 1/2a, a के जगह पर 1, तो 2 × 1 log of x - 1 upon x plus 1, और ये कैपिटल ब्रैकेट। और जैसे कि इसका रूल है लोअर लिमिट नीचे में और अपर लिमिट ऊपर में। अगला प्रोसेस में हम लोग करते हैं, इस इंटीग्रल में अपर लिमिट का वैल्यू पहले बैठाते हैं, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट का वैल्यू बैठाते हैं। तो ये log ऑफ x के जगह पर 3 - 1 अपॉन 3 + 1 माइनस log ऑफ 2 - 1 अपॉन 2 + 1। तो ये 2/4 और माइनस log ऑफ 1/3। अब ये दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो एक फार्मूला का कई बार चर्चा कर चुके हैं, log a - b बराबर log a/b। यहाँ पर log 1/2 अपॉन 1/3, तो ये उलट करके ऊपर चला जाएगा, यानी हाफ log 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos² x dx फ्रॉम 0 to π/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में करते थे। और ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से अलग नहीं है। पहले हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू इसमें बैठाते हैं। तो ये 1 + cos 2x/2, cos² बराबर 1 + cos 2x/2। अब ये बाय में 2 है तो 1/2 को बाहर कर देंगे, तो ये टर्म यहाँ से मिल जाएगा dx और प्लस एक टर्म यहाँ से cos 2x। ये हाफ इंटू dx फ्रॉम 0 to π/2 और हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x फ्रॉम 0 to π/2। यहाँ पर dx छुटा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन x और फिर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन sin 2x बाय में 2 हो जाता है। जैसे कि कई बार बात को बोल चुके हैं, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है और डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/2 पहले से है और 2 से डिवाइड होगा तो 1/2 × 2, और ये sin 2x, फिर ये सिंबल दे करके लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब यहाँ अपर लिमिट का वैल्यू बैठाएंगे तो π/2, लोअर लिमिट 0, तो हाफ π/2 - 0, और ये 1/4 sin x के जगह पर π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस sin 0। इस प्रकार से यहाँ तो ये 0 ही हो गया, तो π/2 × 1/2 π/4 और प्लस 1/4 और ये sin 0 डिग्री 0, तो बच गया ये sin π, और sin π का वैल्यू होता है 0, तो ये पार्ट 0 ही हो गया, तो π/4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + 1 फ्रॉम 2 to 3, यानी लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। और यहाँ भी एक नई टाइप का क्वेश्चन आया है। यहाँ हम सपोज करेंगे, सपोज करने से इस टाइप का इंटीग्रेशन जैसे हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में करते थे वैसे ही करेंगे। अब इसको सपोज करेंगे लिए t = x² + 1, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये x² का डिफ्रेंशिएशन और फिर 1 का। 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का होता है 0, तो ये 2x + 0 यानी dx = 2x
अब यहाँ पर एक्स डी एक्स है, एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई टू। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है, क्वेश्चन तो था हमारा एक्स में और अपर लिमिट लोअर लिमिट भी एक्स का वैल्यू है। और कोई दूसरा चीज सपोज करते हैं टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ही वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्वेश्चन था पहले एक्स में, अब क्वेश्चन आएगा टी में, तो नेचुरली है जो टी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब यदि एक्स का वैल्यू 3 है तो टी का वैल्यू क्या होगा, इसमें बैठाएंगे एक्स के जगह पर 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 10, 3 3 9 प्लस 1 10। वैन एक्स की जगह पर 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 गुना 4 है 5। यानी अब क्वेश्चन आया टी में, तो इसका दोनों लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज हो गया। जहाँ पर 2 था वहाँ पर 5 हो गया, और जहाँ पर 3 था वहाँ पर 10 हो गया। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया। इसका इंटीग्रेशन जैसे कि जानते हैं लॉग टी होता है, तो हाफ लॉग टी, और ये अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट 5। अब जो प्रक्रिया है उसका शुरू करेंगे, हाफ अपर लिमिट 10 लॉग 10 माइनस लॉग 5। अब इसी को ज्वाइंट करेंगे तो हाफ तो पहले से पीछे में है ही, लॉग 10 बाई 5, 5 टू जा 10 यानी हाफ ऑफ लॉग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पर देखिए, जब तक आपको फार्मूला की जानकारी नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा जो यहाँ पर क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स डी एक्स में रिलेशन आ जाता है, इसीलिए हमें एक्स स्क्वायर के बदले में कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो हम सपोज करते हैं टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहाँ तो हमको x डी एक्स है, तो इसीलिए x डी एक्स का वैल्यू डी टी बाई 2 हो गया। अब यहाँ भी क्वेश्चन अब आ गया टी में, पहले था x में, तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो था x के कॉरेस्पॉन्डिंग था। अब जो होगा वह टी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो इसके लिए इसमें हम इसका वैल्यू बैठाएंगे। व्हेन x इक्वल टू 1 और टी सपोज के थे एक्स स्क्वायर, तो व्हेन x इक्वल टू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 यानी टी की वैल्यू 1। अब व्हेन x इक्वल टू 0 तो 0 का स्क्वायर 0, यानी जब x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखते हैं t में सवाल आने पर भी इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट में चेंज नहीं होता है, तो ये बात याद रखिए। जैसे यहाँ पर चेंज नहीं हुआ तो हर जगह चेंज नहीं होगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। जैसे इससे ठीक पहले वाला सवाल में लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो गया है, यहाँ था 2 लोअर लिमिट, इसमें आ गया 5, तो यहाँ पर अपर लिमिट था 3, इसमें आ गया 10। तो संयोग से ही किसी किसी क्वेश्चन में लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज नहीं होता, लेकिन जनरली मैक्सिमम में ये चेंज होना ही होना है। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी फ्रॉम 0 to 1। जैसे कि आपको पता है ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी एक्स और डिफ्रेंशिएशन भी एक्स, तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होगा, और ये 0 to 1। अब अपर लिमिट ई की पावर 1 और माइनस ई की पावर 0, तो ई की पावर 1 बराबर ई हुआ, और किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 डालते हैं उसकी वैल्यू 1 हो जाता है, यानी ई माइनस 1 अपॉन 1/2 या 1/2 इंटू ई माइनस 1। इस प्रकार से ये देखते हैं, जो पीछे का चीज आने पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे की तरह ही, पीछे का मतलब हुआ जैसे हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में करते थे उसी तरह से करते हैं, केवल अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू बैठाना है। पहले अपर लिमिट का वैल्यू बैठाते हैं, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा करके लोअर लिमिट का वैल्यू बैठाते हैं, और उसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर है दो पार्ट में 2x प्लस 3, तो इस इंटीग्रल को हम दो पार्ट कर देंगे, 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इंटू dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। यदि इसको इंटीग्रल I1 नाम देते हैं, इसको I2, तो ये हो गया I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I1 और I2 का वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे, तो मेरा
मूल क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब बारी बारी से चलते हैं। I1 इक्वल टू 2x dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। अब इसमें यदि हम इसको सपोज कर लेते हैं t, दूसरा चीज भी कर सकते हैं, तो t सपोज करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये x dx में रिलेशन आ जाएगा। अब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बता चुके हैं, जो दो टर्म रहता है तब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। इस ढंग से यूज करते हैं कि एक टर्म का डिफ्रेंशिएट करने पर दूसरे टर्म और dx के साथ कुछ रिलेशन आ जाएगा, उसी हिसाब से हम लोग सपोज करते हैं। यदि हम इसको t सपोज कर लेते हैं, जैसे t सपोज किए हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने पर x dx का जो यहाँ पर रिलेशन है उस ढंग का रिलेशन आ जाता है। कहने का मतलब x dx का वैल्यू आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करने पर 10x dx इक्वल टू dt और यहाँ पर 2x dx है, 2x dx में रिलेशन निकालना है। तो 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2x dx इंटू 5 बराबर dt। इस प्रकार से 2x dx हो गया हमारा dt बटा 5। तो हो गया ना। इसको सपोज करने के बाद डिफ्रेंशिएट करने पर 2x dx में रिलेशन आ जाता है। तो इसी ढंग से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस हम अपनाते हैं। अब यहाँ पर 2x dx के जगह पर हो गया dt बटा 5, इसको तो t सपोज किए हैं। और एक चीज यहाँ पर, अब क्वेश्चन t में आ रहा है, पहले था x में, तो t में आ रहा है, तो इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट में भी चेंज होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह x जब 1 तो t इक्वल टू, इसमें x की वैल्यू बैठाएंगे तो ये 6 हो गया, और x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 1 हो गया। अब लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 6 dt बाई टी, इसका होता है log t, और फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू बैठाने पर ये आ जाता है 1/5 log 6। अब I2 इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर 5 कॉमन लेने के बाद एक फॉर्मेट है dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x बाई। यहाँ 5 कॉमन लेने के बाद ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/5, इसको रूट में लिखते हैं तो 1/√5 का होल स्क्वायर। अब इस 5 को बाहर करने पर ये हो जाएगा 3/5, ये हो गया 1/√5 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। ये फॉर्मेट जो है हमारा एक dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई। इस फॉर्मेट में लाने के लिए ही हम 5 को कॉमन लेकर के बाहर किए हैं, और ये 1/5 जो आता था उसको 1/√5 के स्क्वायर के रूप में लिखे हैं, तो हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पर a के जगह पर हो गया 1/√5 और x के जगह पर तो x है ही, तो 1/a तो 3/5 है, और a है 1/√5, तो 1/a इसका उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा √5, और यहाँ पर tan इनवर्स √5x। अब इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट में चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? यहाँ क्वेश्चन x में ही है, इसमें तो t में चेंज हो गया था इसलिए चेंज हो गया, यहाँ x में ही है इस लोअर लिमिट अपर लिमिट में, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं, √5 से 5 कटेगा तो √5 यानी 3/√5। इसका सोल्यूशन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1 1/5 log 6 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec स्क्वायर x क्यूब प्लस 2 dx फ्रॉम 0 to 4 पर। इसमें देखते हैं 3 पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो सबसे पहला काम करेंगे हम इसको 3 पार्ट में अलग अलग करेंगे। तो 2 कांस्टेंट है बाहर sec स्क्वायर x dx फ्रॉम 0 to π/4 x क्यूब dx, यहाँ पर dx x क्यूब dx फ्रॉम 0 to π/4 प्लस 2 इंटू 0 to π/4 dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो यहाँ हो गया tan x 0 to π/4, ये
पावर में एक जुट जाता है तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4/4 0 to π/4 आइए इसका एक्स 2 इंटू ये 2 है यहाँ पर 0 to π/4। अब इस सबका वैल्यू 10 π/4 माइनस 10 0 π/4 का होल का पावर 4 माइनस 0 2 इंटू पाई की पावर 5/4 प्लस 0 tan π/4 का वैल्यू 1 यानी tan 45 की वैल्यू 1 तो 1 tan 0 0 ये हो गया 4 की पावर 4 तो ये 256 बाहर में 4 है और ये 2 इंटू π/4 2 से 4 कट देगा π/2 यानी ये हो गया 2 प्लस π/4 अपॉन 1024 प्लस π/2। इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन हो गया।